करी पत्ते के प्लांट का हालत ठंड में कैसे हो जाती है, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में रहती है, इसके कारण ये किस तरह से हो जाती है और यही प्लांट जब इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है तो कितना सुंदर हरा भरा लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इसकी केयर करें कि फिर इससे हम बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक लिप्स ले सकें। तो थोड़ी सी केयर कर कर हम करी पत्ते से बहुत अधिक लिप्स ले सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा लिप्स से ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये करी पत्ते का प्लांट है और इसका ग्रोथ अब स्टार्ट हो गया है। तो ठंड में ये चला जाता है डोरमेंसी पीरियड में और अब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में सभी परमानेंट प्लांट्स जो कि डोरमेंसी में चले जाते हैं तो सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसकी हमें थोड़ी सी केयर अगर हम करेंगे तो ये प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा, बहुत सारे लिप्स ये फिर निकालेगा। तो उसके लिए हमें तो सबसे पहले तो इसकी प्रूनिंग करनी होगी। तो प्रूनिंग जैसे दो तरह की होती है, एक हार्ड प्रूनिंग और दूसरी सॉफ्ट प्रूनिंग। तो अगर हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो हल्की हल्की ऊपर से टिप्स से ही सिर्फ करेंगे, लेकिन जैसे कि ये प्लांट जो होता है ये लंबा जाता है और पॉट में लगा हुआ है, अगर हम इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे ही सीधा लंबा चला जाएगा और फिर इससे ब्रांचेज ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए हमें हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। ज़मीन में लगा रहता है उसकी भी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा प्लांट। और फिर बात करते हैं रूट की भी। तो इसमें देख रहे होंगे कि इसके रूट्स जो हैं कुछ-कुछ बाहर आ गए हैं और 3 साल से लगभग ये प्लांट जो है इसमें लगा हुआ है। तो फिर इसकी हमें रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, हो सकती है। और अगर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं हो, जैसे कि 2 साल हो गया हो प्लांट का, तो फिर डीप गुड़ाई कर कर आप इसमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांट मेरा 3 साल से ज़्यादा से इसमें लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल छोटा-सा था तब से इसमें लगा हुआ। तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ पहले हार्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गुड़ाई वगैरह या रिपोर्टिंग का काम करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हार्ड प्रूनिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ और ऊपर से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्लांट, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और मैं यहीं से कर रही हूँ ताकि फिर यहाँ से ये मल्टीपल ब्रांचेज निकाले। के नीचे से छोटी-छोटी 1-2 ब्रांचेज और हैं, तो उसके टिप्स को भी मैं अभी काट देती हूँ, प्रून कर देती हूँ। तो ये देखिए प्रूनिंग तो हो गई, अब इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये देखिए गमले को मैं ले आई हूँ इधर प्लास्टिक पे और साइड साइड से इस तरह से हल्की हल्की सॉइल को हटाकर देखती हूँ। और फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैं बाहर भी निकाल ली हूँ और देख रहे होंगे कि किस तरह से इसके रूट्स फैले हुए हैं सब तरफ, बहुत ही ज़्यादा रूट से फैला हुआ है, नीचे में पूरा रूट्स ही है। तो कम से कम इसके आधा से अधिक रूट्स को पहले मैं हटा लेती हूँ। ये देखिए नीचे दिखाती हूँ, मैं सिर्फ रूट्स ही हैं। तो इसमें हम कुछ भी कितना खाद पानी वगैरह सब देते रहते हैं तो फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती ज़्यादा। ये देखिए रूट्स ही भरे पड़े हैं पूरे में। पॉट भी जैसे कि देख रहे होंगे कि बहुत ही बड़ा पॉट नहीं है, छोटा ही पॉट है। तो कम से कम 2 साल या 3 साल के बाद रिपोर्टिंग ज़रूर कर देना चाहिए कोई भी परमानेंट प्लांट को। तो इसकी मुझे हार्ड रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे 60% लगभग रूट से निकालने होंगे। तो आधा से अधिक को मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर साइड साइड से निकालूंगी। तो गमले में लगे हुए प्लांट की केयर हमें इस तरह से करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और हम सोचते हैं कि प्लांट हमारे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारा रूट्स तो बाहर निकाल दिया और ये जो बचा है तो इसमें जो बीच बीच में सॉइल है उसे भी मैं हाथ से निकालती हूँ। और ये अब इस तरह से एक मोटी सी जो रूट है उसको छोड़ दी हूँ थोड़ी। तो ये हो गई रूट प्रून। और रूट प्रून के बाद अब आती है इसको रिपोर्टिंग करने की बारी। हम इसको बहुत ही अच्छा सॉइल बनाकर यानी कि कंपोस्ट रिच सॉइल बनाएंगे तो फिर इसकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्दी डाला है और ये देखिए ये गोबर की खाद है, पुरानी खाद ही ले नई नहीं ले। और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट जिसमें कि सब कुछ मिला हुआ है, राइस हस्क भी मिला हुआ है, थोड़ी बहुत सॉइल भी मिली हुई है। तो सब जगह इकट्ठे रखे हुए थे जिसको कि चूहे ने काट दिया था, तो सब एक जगह मतलब मिला हुआ है सब। उसी में कुछ आपको दिख रहा होगा मोटा वाला जो पार्ट्स होता है, तो वो भी है, तो उसे नीचे यूज कर लेंगे हम। और फिर ये है नीम खली जो कि प्लांट को फंगस से बचाएगी। प्लांट को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है तो नीम खली है यहाँ पे। और हल्दी पाउडर है जो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है और जो कि फंगस से भी बचाएगी प्लांट को। और नीम खली में भी
कर नाइट्रोजन पाया जाता है। थोड़ी सी चाय पत्ती भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच। अगर यूज की हुई नहीं है तो 1 छोटी चम्मच, और अगर यूज की हुई चाय पत्ती है तो ज़्यादा 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। इन सभी को मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर ऊपर ले जाती हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी इसमें और फिर सॉइल मिलाकर डालने होंगे हमें, क्योंकि पॉट के हिसाब से हमें डालना होगा। तो इतना हमने ये सारा जो डाला है सब कंपोस्ट ही समझ लीजिए, ये सारे कंपोस्ट हैं। अब इसमें थोड़ी सॉइल और मिलाकर हमें प्लांट को फिर से लगाना होगा। तो अगर आप न्यू सॉइल बना रहे हो तो आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल ले लें और 1 पार्ट सिर्फ कंपोस्ट ले लें, जिसमें कि किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद सब मिक्स कर लें। सिर्फ कोई भी, जैसे गोबर की खाद आप ले सकते हैं तो एक पार्ट नहीं ले सकते हैं, गोबर की खाद ज़्यादा नहीं डाली जाती है। तो उसके साथ साथ थोड़ी सी किचन वेस्ट कंपोस्ट घर में बना लिया करें, वो डाल लें। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट हो तो 1-2 मुट्ठी वो डाल लें, नीम खली डाल लें थोड़ी सी। ये सब मिलाकर 1 पार्ट लें, और इसमें जैसे एकदम न्यू गार्डन सॉइल है तो उसमें कम से कम 10% सैंड मिला लें। लेकिन मेरे जो ये सब गार्डन सॉइल है मैं मिला चुकी हूँ और बार-बार यूज़ हो रही है, तो अब मैं इसमें सैंड नहीं मिला रही हूँ। तो बस थोड़ी सॉइल और ये सब जो कंपोस्ट है, ये सारे कंपोस्ट ही हैं। ये खाने वाला प्लांट है, इसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालें, इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें। और गमले को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और यहाँ जो होल्स है उसको अब हम कवर कर लेते हैं डिक्री वगैरह से। तो जैसे ये मोटा वाला पार्ट्स होता है जिसमें कि कुछ मिट्टी के भी टुकड़े होते हैं, और कुछ जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, वेस्टेज वो सब हैं, तो धीरे धीरे डिकम्पोज भी हो जाएंगे, फिर प्लांट को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। और इससे पॉट भी हल्का बना रहता है, एरिएशन भी बना रहता है। तो इन सभी पार्ट को मैं नीचे हमेशा डालती हूँ, अगर रहता है तो। उसके बाद फिर ये जो सॉइल मिक्सचर हमने तैयार किया है उसे डालकर इस तरह से हमने प्लांट को भी लगा लिया है। क्योंकि एक हाथ से ही काम कर रही थी तो मैं पूरा दिखा नहीं पाई, इस तरह से प्लांट को मैंने लगा लिया है, ये देखें। अब इसको हमें देना होगा रेस्ट, और पानी डालने के बाद इसको हमें रखना होगा शेडी प्लेस में, क्योंकि इसको हमने बहुत ही स्ट्रेस दिया है, बहुत ही ज़्यादा हमने इसकी हार्ड रूट प्रूनिंग की है। और स्टेम प्रूनिंग तो की ही है, लेकिन रूट प्रूनिंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कभी कभी प्लांट इसमें ख़राब भी हो जाता है। तो अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो पहले और एक्स्ट्रा प्लांट तैयार कर लें। जैसे इसमें सीड्स बनते हैं, तो सीड्स से आप इजी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे तो इसकी कटिंग्स भी लगते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करना ज़्यादा इजी होता है। तो पहले प्लांट तैयार कर लें, उसके बाद आप हार्ड रूट प्रूनिंग करें। कभी कभी प्लांट इससे ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अब इसको बिल्कुल से सेडी प्लेस में रखेंगे कम से कम 1 सप्ताह तक, और इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और इसमें पानी का हमें ध्यान रखना होगा, अगर पानी सूख जाती है तभी फिर इसमें पानी डालेंगे। अगर ज़्यादा भी पानी हमेशा डालते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लीव्स वगैरह आने लग गए हैं, तो फिर आप इसको धीरे-धीरे फिर से हल्की-हल्की धूप में रखेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे पूरी धूप में रखेंगे। तो प्लांट फिर जब ये अच्छे से सेटअप हो जाएगा तो फिर इसमें देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ ये निकालेगा, और तेज़ी से ग्रो भी करेगा, और मल्टीपल ब्रांचेज भी निकालेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।